दोस्तों, मैं विनय सेंगर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में आपको मैं पीपीएफ के बारे में बताऊंगा। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और 2004 के बाद आप इनरोलमेंट आपका हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो जीपीएफ नहीं होने की वजह से उसको क्या नुकसान होते हैं और उस नुकसान की भरपाई वो पीपीएफ के थ्रू कर सकता है। तो पीपीएफ अकाउंट किस तरीके से ओपन होगा, कहाँ वो रखा जाएगा, कौन ओपन कर सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, इसी सारी चर्चा इस वीडियो में आपको करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंशियल फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑपरेट की जाती है। इसको जब इस में आप पैसा लगाते हैं तो उसका आपको एक रिकरिंग टाइप से आप पैसा इसमें डाल सकते हैं और रिकरिंग टाइप से आपको एक मैच्योरिटी का टर्म होता है, उस मैच्योरिटी के बाद आप इसके पैसे को निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि सबसे पहले कि आप की मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ओपन कर सकता है। नंबर 1, अगर आप जो भारत के नागरिक हैं वही इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। ऐसा कोई भी अगर आप एनआरआई वगैरह है और आप सोचते हैं कि नहीं आपको ओपन करना है तो नहीं कर सकते। नंबर दूसरी बात, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ही आप कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइंट अकाउंट के तौर पे नहीं खोल सकते, यानी कि दो लोगों एक साथ एक अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं जैसा कि सेविंग अकाउंट में होता है। और यही आपकी एलिजिबिलिटी है। और इसके लिए दूसरा होता है कि आपको 18 साल से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए, यानी आप मैच्योर हों। और अगर आप माइनर के लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो वो अकाउंट किसी न किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही खोला जाएगा। मतलब क्लियर है कि आपकी कौन आदमी खोल सकता है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, मैं उसको बता दूं। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है वो भी इस अकाउंट को नहीं खोल सकती है। ये अकाउंट पूर्णतः इंडिविजुअल के लिए है। नंबर दूसरी बात है कि आप ये अकाउंट खोलेंगे कहाँ। तो इस अकाउंट को खोलने के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आपको पहले होता था जीपीएफ, जिसको जनरल प्रोविडेंट फंड बोलते थे, तो या ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बोलते थे। उसी का एक गवर्नमेंट वर्जन है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीपीएफ या ईपीएफ से थोड़ा सा कम है। इसका वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 है। ये वीडियो बनाने तक आप इसका रेट ये था। और ये जो रेट होता है ये अप डाउन भी होता रहता है। अभी आपको बताता हूँ कि इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास अगर किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वहां आप ऑनलाइन इसको खोल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन खोलना है तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो ये तो वो जगह है जहां पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब बताता हूं कि मैच्योरिटी की बात अगर करेंगे पीपीएफ अकाउंट की, तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 15 साल की मैच्योरिटी होती है। और इस पीपीएफ अकाउंट को 15 साल बाद आप इसको ये मैच्योर हो जाता है। अब इसमें एक टर्म कंडीशंस और आती है। यदि आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप 15 से 16 साल यानी कि 1 साल के अंदर अंदर में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि 5 साल, क्योंकि ये अकाउंट फिर उसके बाद ये 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ता है। तो आप अगर उसमें देते हैं कि नहीं मैं 5 साल के लिए इसको बढ़ाना चाहता हूं तो आप एक एप्लीकेशन देंगे सिंपल सी, और उस एप्लीकेशन में आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, पर वो एप्लीकेशन आपकी मैच्योरिटी डेट के 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपका ये 5 साल के लिए बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, इसके ऊपर टैक्सेशन की क्या वो है। तो इसकी 80C के अंतर्गत जो आईटी रूल है, आईटी एक्ट है, 80C के अंतर्गत इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो भी आपकी लास्ट फाइनल पेमेंट होता है वो ट्रिपल रेटिंग का, मतलब कि एग्जाम्प्ट ट्रिपल ई वाला है। एग्जाम्प्ट ये टोटली एग्जाम्प्ट है 80C के अंतर्गत में। अब इसमें होता है कि आपका सब्सक्रिप्शन कितना आप कर सकते हो। तो आपको बहुत इजी बताता हूं मैं आपको। आप 100 रुपए से लेके आपका सब्सक्रिप्शन इसका शुरू कर सकते हैं और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए डालने हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम है। और इसकी मिनिमम अगर आप बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको 500 रुपए कम से कम इसमें डालने पड़ेंगे। तो ये तो इसमें है कि आप कितना डाल सकते हैं। अब अगर आपको इससे बेनिफिट क्या क्या है, तो आप 6वें साल से 5 से 6 साल के अंदर में आप इससे लोन ले सकते हैं। और आप इसमें जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, इवन मतलब
हो गया 7.6 का % का लोन दे रही है, तो आपको 7, 8 और 9.6 का आपको देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का अगर 8% देती है तो आपको 9% देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस पे 9% आपको इंटरेस्ट देगी तो आपको 10 में 2% आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इसमें, जब आप इसको पे। और उसके जो आप लोन लेते हो उसकी रिपेमेंट की जो टाइम होता है, टर्म होता है 6 मंथ का होता है। 7 साल के बाद आप इस अगर अकाउंट को चाहते हैं तो प्री मैच्योर बंद भी कर सकते हैं, पर उसमें कंडीशन है कि आप किस किस कंडीशन में आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सिस्टर मैरिज हो गई, सिस्टर या डॉटर मैरिज हो गई, नंबर दूसरी कोई सीवियर इलनेस है आपको, तो उस कंडीशंस में आप इसको बंद करा सकते हैं। और ये जो है ये 7 साल के बाद ये बंद करा सकते हैं। तो ये एक इसमें थोड़ा सा क्लॉज लगा हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको इसको बंद कराना है तो आपको इस तरीके से आप बंद करा सकते हैं। अब ये देखिए कि इसमें नेक्स्ट क्या है कि इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी के लिए आपको फॉर्म ई एक आता है, उसको आपको भर के अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जिसको भी चाहे उसको सबमिट कर सकते हैं। उसमें आप अपने किसी भी अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, किसी को भी आप इसका नॉमिनी बना सकते हैं, जो कि आपके अगर आप नहीं रहते हैं उस कंडीशन पे ये पीपीएफ अकाउंट का उस आदमी को मालिक मान लिया जाएगा। और अगर वो चाहे तो इस अकाउंट को बंद कर सकता है, चालू रख सकता है, या फिर उसको उसका पैसा जो भी होगा मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात। अब इसमें आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपके पास एक पीपीएफ अकाउंट है, आप किसी बैंक में आपने खोल रखा है, उस बैंक में आप उस बैंक की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आपके पीपीएफ अकाउंट का क्या होगा। तो एक बहुत ही इजी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन आपको देनी है। आप किसी भी बैंक से पोस्ट ऑफिस या अदर बैंक में, सेम वाइस वर्सा, किसी पोस्ट ऑफिस से भी किसी बैंक में या किसी बैंक से दूसरे बैंक में आप इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और आपको बताता हूं, पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको एक मतलब सेफ, बिल्कुल सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सेफ इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपके पास आप भी 2004 के बाद के भर्ती हैं, एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो आपको पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आपको इस वीडियो को करना है अपने मित्र और दोस्तों को शेयर, ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाए। अब आज के लिए आपको मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन अब बताना चाहता हूं कि इस चैनल में आपको मैं शेयर मार्केट वीडियो या मनी मैटर्स से संबंधित बातें बताता हूं। तो आज आपको बताऊंगा डीमैट अकाउंट क्या है। अब अगर डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, डीमैट अकाउंट को एक बहुत ही सरल भाषा में, सरल डेफिनेशन में समझाया जाता है कि डीमैट अकाउंट कैन बी कॉल्ड द इंडिविजुअल पर्सनल लॉकर। इसको एक पर्सनल लॉकर बोला जाता है, जहां पे आप स्टोर करते हैं क्या, अपने शेयर होल्डर्स, सर्टिफिकेट और अदर सिक्योरिटीज को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप उसको देख के उसके बारे में गेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो करता हूं समाप्त। धन्यवाद इस वीडियो को देख